ओम शांति। आज हम सभी के सारे सृष्टि के विश्व पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा का आज अवतरण दिवस, शिव जयंती सारे विश्व की आत्माएं किसी न किसी तरीके से मना रही हैं। देखो, जो भी दुनिया में मना रहे हैं वो तो बिना पहचान के है ना। कोई शिव शंकर को एक कहते हैं, कोई शंकर को ही शिव कहते हैं। बिना पहचान के भी कितनी खुशी से मना रहे हैं और उसके लिए कितना यज्ञ तप आज के दिन व्रत रखेंगे, कितना कुछ त्याग करते हैं। तो बाबा ने तो हम बच्चों को अपनी पहचान दी कि बच्चे मैं कौन हूँ। परमात्मा स्वयं आकर के हम बच्चों को पहचान दे रहे हैं कि बच्चे मैं कौन हूँ, आप कौन हो। जब हमें पूरी पहचान मिल जाती है कि परमात्मा कौन है, जब हम उसको गहराई से पहचान लेते हैं, बाबा ने कहा ना, जो मेरे बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल वैसा पहचान कर मेरे को याद करते हैं तो प्राप्ति भी उन्हीं को होती है। तो बाबा हम बच्चों को देखो कितनी प्राप्ति करा रहे हैं। परमात्मा को, शिव बाबा को कितने रूपों से याद कर रहे हैं दुनिया में। हमारे हिमाचल में देखो ना, उनके कितने नाम हैं। पाप कटेश्वर है ना, भूतनाथ। तो बाबा ने जो जो काम किए हैं, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, कितने नाम हैं बाबा के। जो जो बाबा ने कार्य किए उस अनुसार बाबा के नाम पड़े। तो हम बाबा को पहचान कर उनकी श्रीमत का पालन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। एक होता है केवल उसको जानना, एक होता है उसको पहचानना और उसके बाद उसके कहने पर चलना। तो वो बच्चे हम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा कि मेरी जयंती सो मेरे बच्चों की जयंती। अगर बाबा का अवतरण इस दुनिया में नहीं हुआ होता तो हम इकट्ठे होते यहाँ। बाबा का अवतरण हुआ और साथ साथ ज्ञान का हमारा भी नया जन्म हो गया। तो हम बच्चों को बाबा ने ये ज्ञान का नया जन्म कहें, नया जीवन दे दिया है। तो हमने इस जीवन को पहचानना है कि मेरा कौन सा जीवन है। जो ज्ञान में आने से पहले हमारा जीवन था और अब का जो जीवन है, बाबा ने अंतर करवाया। बाबा ने कराया ना अंतर, पहचान। नहीं तो सोचते थे ऐसे ही तो चल रही है दुनिया। तो बाबा हम बच्चों को आकर के कैसे अपनी पहचान दे रहे हैं, कैसे अपने साथ बुद्धि योग लगाना सिखा रहे हैं, कैसे हमारे मन की मैल को धो रहे हैं। पाप कटेश्वर, पापों को काटने वाला। एक गीत सुना आप सबने, मन मैला और तन को धोए। आज तक हम यही कर रहे थे ना, मन मैला है और गंगा में जाके स्नान कर रहे हैं, तन को धो रहे हैं। तो बाबा ने अब ज्ञान स्नान करना सिखाया। शिवरात्रि, शिव की रात्रि कौन सी? सो हम बच्चों की रात्रि। शिव बाबा कलयुग के अंत में जो ये पापों की घोर अंधेरी रात में आकर के हम आत्माओं को बता रहे हैं कि बच्चे अब जागो। जाग तो हम पहले भी रहे थे, अब बाबा ने कौन सी हमारी जाग खुलाई है? ज्ञान। अज्ञान निद्रा में जो हम सोए थे, अब उससे जागना है। कई बार हम क्या करते हैं, जागे हैं पर बीच बीच में क्या कर लेते हैं, फिर आंखें बंद कर लेते हैं, है ना। बाबा ने कहा बच्चे आंखें बंद नहीं करना है, अब तो तीसरा नेत्र खोलना है जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तीसरा नेत्र खोलेंगे तो हमारे पापों का अंत होगा। जैसे शिव शंकर को एक कह देते हैं, बाबा ने कहा मैं आकर अंतर बताता हूँ, तो हम बच्चों को पता लगता है कि बाबा, शिव बाबा जो त्रिकालदर्शी है, वो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं।
शिव की पिंडी के साथ दिखाते ना नेत्र, तो बाबा त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, त्रिलोकीनाथ है। अब बाबा ने कहा कि अपना तीसरा नेत्र खोलकर स्वयं को भी पहचानो और मुझे भी पहचानो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जो आप करोगे वर्तमान समय में आकर के, तुम बच्चों को जो श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने के लिए कहता हूँ, उस बीज को आपने बोना है। इस बीज को हम जितना बोएंगे, जैसा बोएंगे, वही लौट के हमारे पास आने वाला है। एक बार जो है गंगा मैया से किसी ने पूछा कि गंगा मैया, आप पे लोग इतना नहा करके अपने पाप यहीं पे धोते हैं, तो आप इतने सब लोगों का पाप क्या करते हो? तो गंगा मैया ने कहा, मैं क्या करती हूँ भाई, मैं तो सागर को दे देती हूँ, वो है ना। तो सागर को फिर पूछा कि आप इतने लोगों का पाप जो है क्या करते हो? तो सागर ने कहा, मैं तो बादल को दे देता हूँ, है ना। तो फिर बादल को किसी ने पूछा कि भाई आप इतने लोगों का पाप इकट्ठा करते क्या करते हो? बोला, मैं तो बारिश कर देता हूँ और जिनका पाप है उन्हीं के पास पहुँच जाता है ना। तो बाबा यही तो सिखाते हैं कि बच्चे जो करोगे, जो बीज बोगे, वही आपको लौट के मिलेगा। तो शिव बाबा हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? अभी सीख रहे हैं हम। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमने हर साल शिव जयंती मनाई ना। और जो कोई 20 साल से ज्ञान में है, कोई 10 साल से ज्ञान में है, कोई 5 साल से हैं, तो प्राप्ति जो है हमने अपने अपने बुद्धि के अनुसार किया है। पुरुषार्थ हमने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार किया है, क्योंकि ज्ञान को उठाने की भी बुद्धि अपनी अपनी है। बाबा की वाणी में कितनी बातें आती है ना। हम अपने अपने तरीके से उस बात को उठाते हैं। कई बार हम स्वार्थवश ना, बाबा ने तो कह दिया है, ये ऐसे कर लेते हैं, बाबा ने तो हमें छुट्टी दिया, हम ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस ज्ञान को उठाने की बुद्धि हर किसी की अपनी अपनी है। तो शिवरात्रि के दिन हम बच्चों को एक दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा आप जो हो, जैसे हो, हम बच्चों को जो आप सिखा रहे हो, हमने केवल आपकी बात को सुनना है और उन्हीं बातों को जीवन में धारण करना है। उसमें ना हम परमत मिक्स करेंगे और ना ही मनमत। तो आज के दिन देखो सब क्या करते हैं, व्रत रखेंगे। और हमारे कई भाई बहन बैठे हैं, उन्होंने भी रखा होगा। रखा है? किस किस ने व्रत रखा है? हाथ उठाओ। वो छोटा सा उठा रहा है। तो बाबा ने कहा, ठीक है, खाने पीने का व्रत हमने रखा है, लेकिन जो बाबा ने कहा है कि आप बुराइयों का व्रत रखो, आप बताओ बुराइयों का किस किस ने व्रत रखा? अब हाथ उठाओ। किस किस ने बुराइयों का व्रत रखा? आपने रखा सरिता बहन? बुराइयों को छोड़ने का व्रत आपने नहीं रखा? तो हाथ उठाओ। यही ना, छोड़ने का ही तो, बुराइयों को छोड़ना, उसको खत्म करना, वो व्रत किस किस ने रखा? हर साल हम संकल्प करते हैं ना। बाबा के झंडे के नीचे क्या करते हैं? संकल्प करते हैं कि बाबा ये जो मेरे अंदर कमी कमजोरी है, ये जो मेरे अंदर अवगुण है, मैं इसको छोड़ने का आज से व्रत लेता हूँ। फिर क्या करते हैं? जब तक हम झंडे के नीचे हैं, है ना, तब तो पक्का हो जाता है, वो हो जाता है ना पक्का। जैसे बाबा ने अभी कहा कि बाहर निकले फिर खलास। बाबा कहते बच्चे ये खलास करोगे ना, ऐसे खलासी आपकी होगी भी नहीं, होगी। जब तक बाबा हमारे अंदर से ये अवगुण बुराइयां हमारी ख़त्म नहीं कराएंगे, तब तक बाबा कहते ना मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो बाबा जो है हमारी इन कमी कमजोरियों को ख़त्म करने के लिए आए हैं।
परमात्मा को कहते हैं, शिव बाबा को कालों का काल महाकाल, महाकालेश्वर का मंदिर है। वहाँ पर अंदर में क्या है, मंदिर में जाएंगे तो अंदर क्या है, क्यों, कौन सी मूर्ति है, शिव की है। तो बाबा ने कई बार कहा वाणी में कि बच्चे, मैं कोई जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, लेके ही जाऊंगा। कालों का काल महाकाल। अब हमने अपना नेत्र पूरा खोलना है, तीसरा, क्योंकि वो महाकाल इस सृष्टि पे आ चुके हैं, उनका दिव्य अलौकिक जन्म हो चुका है। बाबा ने कहा कि मैं साधारण तन में प्रवेश करके तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। बाबा कोई सजे हुए रूप में नहीं आएंगे जिसको झट पहचान लेगा हर कोई। तभी कहा ना, कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानता है। अगर सभी उसको एक जैसा पहचान ले, एक जैसा जान ले, एक जैसा मान ले, तो उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे तो मेरे सभी हैं, दुनिया वाले भी बाबा के बच्चे हैं जिनको बाबा का परिचय नहीं है, और बाबा ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि उनको भी परिचय देना है, हाँ? और वो बच्चे भी हैं जो सब यहाँ बाबा के घर में बैठे हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं इन बच्चों में भी वो बच्चे बहुत कम है जो मेरे को पूरी अंदर से पहचानते हैं, जिगरी पहचानते हैं। क्योंकि जो पूरी पहचान रखेगा ना बाबा की अंदर में, जिसको अनुभव हो गया है कि भगवान आ चुके हैं, वो बाबा की श्रीमत के आगे कोई भी प्रश्न नहीं उठाएगा। आज प्रधानमंत्री का ऑर्डर आ जाए, कोई काम कह दे, प्रश्न करेंगे? नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं तो विश्व पिता हूँ, जो उसकी गवर्नमेंट है उसके तो कानून भी बड़े हैं, बड़े बड़े कानून बाबा के, बड़ी बड़ी मर्यादा। तो बाबा कहते हैं जो मेरे कानून है ना, उससे तो कोई भी नहीं बचेगा। ना तो रिश्वत चलेगी नहीं। यहाँ तो देखो ना, बड़े बड़े काम निकाल लेते हैं, गलत काम करके भी निकाल लेंगे। लेकिन बाबा ने कहा मैं धर्मराजपुरी के रूप में जब प्रत्यक्ष हो जाऊंगा, तो फिर ये जो बाबा के बच्चे हम बने हैं, तो फिर एक एक दिन बाबा कहते हैं मैं याद कराएंगे ना। तो शिव बाबा की ये जो शिव जयंती है, इसमें हम सब ने खुद तो बाबा को अच्छी गहराई से पहचानना है, दूसरों को पहचान देनी है। और बाबा कहते हैं बुरी चीज़ों से क्या करना है, व्रत रखना है, बुरी बातों का व्रत रखना है। हमारी दृष्टि बुरी ना जाए, ये आँखों का व्रत हो गया ना। पैरों से हम बुरी जगह चल के ना जाएं, ये पैरों का व्रत हो गया। कानों से बुरा ना सुने, ये कानों का व्रत हो गया। बाबा कहते हैं भोजन तो रोज करते हैं ना, तब क्यों नहीं पाप चढ़ता है फिर? आज माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को कभी कहते हैं हमारे लिए व्रत रखो, आज आपको रोटी नहीं खानी, आज आपको चावल नहीं खाना, आज आपको फलानी चीज़ नहीं खानी, कभी कहते हैं? आप सब कहते हैं बच्चों को? नहीं। तो शिव बाबा जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, धर्म पिताओं के भी परम पिता हैं, वो कभी कहेंगे मेरे बच्चे मेरे लिए ऐसे व्रत रखें, भूखे रहें? हाँ, कहेंगे? नहीं। तो बाबा कहते बच्चे मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ। और बाबा क्या कराते हैं? लोग आज क्या करेंगे? हाँ, जल चढ़ाने गए होंगे, गए ना, जाते ना। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान अमृत, ये जल मैंने तुम बच्चों को पिलाया। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया और हमने क्या किया? उन्हीं के ऊपर जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को ज्ञान की ज़रूरत है, ज्ञान अमृत पीने की ज़रूरत आपको है। वो तो है ही सागर। शिव बाबा तो क्या है? वो हर चीज़ का सागर है। और खाली क्या हो गए हैं? हम आत्मा रूपी गागर हो गई है ना खाली। तभी तो कहते हैं हे भगवान आओ, तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। उस सागर के बच्चे आज हम बूंद बूंद के लिए
तरस रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर बाबा से दूरियां बना ली ना कई जन्मों से। हे भगवान, ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, हे परमात्मा, ये दूर का रिश्ता हो गया। अब बाबा जब से आए हैं तब से हम बच्चों को क्या कहा, बच्चे बच्चे, मीठे बच्चे, रोज मीठे बच्चे कह कह के बाबा ने हमको अपने इतने करीब ला दिया है। अब हम बाबा को ये नहीं कह सकते कि हे भगवान, ये तो बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो दूर का रिश्ता होगा तो फिर कभी कभी याद करेंगे ना। दूर वाले रिश्तेदारों को कब कब याद करते हैं, कभी कभी शादी हुई। अब शादी तो रोज़ नहीं होगी ना, किसी का बच्चा 25-26 साल का होगा, 30 साल का होगा, तभी शादी करेंगे, तभी याद करेंगे उनको, बेकार देना उनको भी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हूँ। सबसे नज़दीक का रिश्तेदार कौन है, बाबा है। और जिन्होंने नहीं बनाया होगा ना, आज पक्का कर लें, जो हर समय काम आने वाला सबसे नज़दीक का रिश्तेदार, आज बाबा ने बोला मुझे अपना बच्चा बनाओ। कोई बच्चा सुख दे ना दे, लेकिन मैं तुम बच्चों को सुख जरूर दूंगा। किसी न किसी के द्वारा बाबा हम बच्चों को वो सुख देंगे जो अपना देह का बच्चा भी नहीं देगा। तो बाबा ने हम बच्चों को बार बार याद कराया कि बच्चे, सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो। शिव बाबा ने सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को कहा, क्योंकि शिव बाबा तो आए इनके तन में ना, तो ब्रह्मा बाबा को कुछ पता था नहीं। शिवरात्रि तो इन्होंने मनाई होगी, लेकिन बिना पहचान के। और जब से शिव बाबा ने इनके तन को अपना माध्यम बनाया, तब से बाबा ने तो कार्य शुरू किया ही अपने लिए, और हम बच्चों के लिए कितनी त्याग और तपस्याएं की। आज बाबा ने त्याग तपस्या नहीं की होती तो फिर हम बाबा के बच्चे कैसे बनते, हम तक शिव बाबा का संदेश कैसे पहुंचता। तो शिव बाबा हम बच्चों को शिवरात्रि का अर्थ समझाते। वास्तव में रात्रि शब्द है ये कलयुगी घोर अंधेरी रात, 24 घंटे की बात नहीं। आज किसी के बच्चे का जन्म चाहे रात को भी हो, उसका क्या मनाएंगे हम, जन्म दिन, कभी जन्म रात्रि नहीं। तो शिव बाबा की हम रात्रि मनाते हैं। तो ये कलयुगी घोर अंधेरी रात अब जाने वाली है और सत्ययुग रूपी दिन आने वाला है। और बाबा कौन से युग में आते हैं, संगम में। तो अब हम सब कलयुग रूपी रात जाने वाली, सत्ययुग रूपी दिन आने वाला, और बीच में हम संगम युग में पुरुषार्थ कर रहे हैं। और संगम युग के कितने समय बीत गया अब ये 88वीं शिव जयंती है, तो अब बताओ समय कितना बचा है, फिर पुरुषार्थ कितना करना है। जो बाबा कह रहे हैं उतना पुरुषार्थ कर लिया हमने, नहीं। तो फिर बाबा कहते, बच्चे आपको इतना पुरुषार्थ करना है कि जो थोड़े समय में हम अपनी मंजिल पर सहज पहुंच जाएं। तो बाबा बार बार कहते कि बच्चे, बार बार यही समझाते हैं कि बच्चे अपने को पहचानो, समय को पहचानो, क्योंकि ये समय फिर आने वाला नहीं है। आज बाबा ने बैज के ऊपर भी बोला ना, तो मेरे को याद आ रहा था जब हम छोटे छोटे थे ना, तो रोज़ वाणी में आता था बैज पहनो। अब रोज़ बैज पहने तो बच्चे छेड़ते थे सारे, बैज वाले बिल्ले वाले बोलते थे, है ना लता बहन, आपको भी होगा याद। अब बैज लगा के निकलते हैं तो सब ने छेड़ना। अच्छा, अगर नहीं पहनते हैं तो वाणी में आ रहा है, हाँ? तो अब पहले तो एक ही बैज होता था, अब तो कितने प्रकार के बैज बन गए। अब तो लोग ही मांगते हैं कि अपना बैज दे दो, ये हम पहन सकते हैं। क्यों? वो बाबा जो है, बैज में जो निशानी बाबा की है, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्योंकि अब धीरे धीरे बाबा कहते हैं सबको ये अनुभव होने लगा है कि ये जो दुनियावी साधन हैं, भौतिक चीज़ें हैं, इनमें सुख शांति नहीं है। क्योंकि इन चीज़ों से सारी दुनिया भरपूर है, सबके पास है। जो हमने देखे भी नहीं होंगे ना, वो चीज़ें भी लोग उस चीज़ का भी सुख ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अंत में कहाँ आएंगे सच्ची मन की शांति के लिए, अपने सच्चे
पिता के पास पहुँचेंगे। तो जो हमारे सच्चे पिता है शिव बाबा, वो आकर के हमें अभी देखो एक एक फूल को चुना है बाबा ने। हम कितने लकी हैं, लोग ढूंढ रहे हैं बाहर, उनको पाने के लिए कितनी त्याग तपस्या कर रहे हैं, और हम बच्चे कितने लकी हैं, छोड़ा भी कुछ नहीं, छोड़ा भी कुछ नहीं, और प्राप्ति भी कितनी ज़्यादा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पूरी प्राप्ति करो ना, आधी अधूरी क्यों करते हो? आधी अधूरी अगर करनी है तो फिर तो बाबा के बच्चे बनने का हमें क्या फ़ायदा। आधी अधूरी तो करने वाले लोग बहुत हैं जो लास्ट में आएंगे। तो हम तो वो आत्माएं हैं जो सतयुग की शुरुआत में आएंगे। बाबा कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण, तो बाबा ने जो बनना है नारायण, तो नारायण के साथ, बाबा के साथ हम बच्चों को सतयुग में पहले उतरना है। उसमें बाबा ने देखो कोई भी नंबर फिक्स नहीं किया है। कोई कहे कि फलाने तो इतने पुराने हैं, ये तो हमसे आगे होंगे, वो पुराने वो आगे होंगे। बाबा ने तो नहीं कहा कभी कि जो पुराने बच्चे हैं आप उनसे आगे नहीं जा सकते। हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन आगे जाने के साथ साथ हमारे अंदर कई बार देखो ना, हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ हमारे अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है, सूक्ष्म में हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं वो सूक्ष्म में जो अहंकार है वो फिर जो हम कर रहे हैं उसके पीछे से हमारे नंबर काट रहा है। वो होता है ना, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन नंबर हमारे फिर कम हो रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म में कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो जाती हैं। सूक्ष्म में एक बाबा कहते हैं कि ये सोने के धागे, बाबा ने कहा था ना, सोने के धागे ये आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अपनी तरफ से सोच रहे हैं हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म धागे जो है हमको फिर पीछे की ओर खींच लेती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सूक्ष्म धागों को भी आपने खत्म करना है। बाबा कहते हैं ना मन वचन कर्म तीनों प्रकार से सेवा करने वाली। तो ये संगम युग में कदमों में, हमारे एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। कल भी बाबा ने कहा पद्मों की कमाई, परसों भी कहा। हम जो चल के आते हैं ना पैदल, मैं तो समझती हूँ हिमाचल वालों को पद्मों की ज़्यादा कमाई मिलेगी, नहीं भाई जी, क्योंकि इधर पैदल ज़्यादा चलते हैं ना। और शहरों में तो देखो रिक्शे कर लिए, कोई ऑटो कर लिए, है ना। यहाँ तो बाबा के बच्चे देखो, कोई बस स्टैंड से आ रहे हैं, कोई कहाँ से पैदल आ रहे हैं, कोई कहाँ से। अब तो फिर भी साधन हो गए, नहीं तो नंदरूल से पैदल आते थे ना, हम भी जाते थे पैदल। तो बाबा के कहने का मतलब ये है कि बच्चे आपके मेरी याद में चले हुए जो कदम हैं, बाबा की याद में, ऐसे नहीं सारा दिन ऐसे घूमते रहे और पद्मों की कमाई हो रही है, मेरी याद में। अब इसका भी मतलब हमने अपने तरीके से नहीं लेना है। बाबा ने कहा मेरी याद में बुद्धि को मेरी तरफ लगा करके आप पैदल जितना भी चलोगे ना, थकावट नहीं होगी, उसमें पद्मों की कमाई है। अब ये तो हमारे हाथ में है ना कि हम कितनी कमाई करते हैं। बाबा ने कोई भी बंधन नहीं लगाया है, कोई नंबर फिक्स नहीं किया है। तो बाबा कहते ये आपके हाथ में है, आप अपने लिए कितनी कमाई करते हो। किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए करना होगा ना आलस भी आ जाएगा, बहाना भी हो जाएगा, लेकिन अपने लिए करना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग में कोई बहाना नहीं। ये देखो ना, मैंने अपने लिए करना है, जो मैं करूँगी या जो मैं करूँगा वही मुझे मिलेगा, ये पक्का कर लो। बादल जो बरसेंगे ना, जो जो किए हैं पाप या पुण्य, वो हमारे पास ही लौट के आएंगे। तो बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्मों की खेती करना सिखा रहे हैं, श्रेष्ठ बीज डालना सिखा रहे हैं। तो हम बच्चों को वही कार्य करना है जो बाबा करा रही हैं। तो शिव जयंती की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हम सब की तरफ से बाबा को भी बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति।